आज की कहानी का शीर्षक है श्रावण मास की कथा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सावन का महीना शुरू हो गया है और यह महीना बड़े पवित्र महीनों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस पूरे महीने में जगत के पालनहार भगवान शंकर की बेलपत्रों और जल के साथ पूजा की जाती है। इस महीने को इतना पवित्र क्यों माना जाता है और बेलपत्रों से पूजा करने का क्या महत्व है, इसके ऊपर ही आधारित है आज की यह कहानी। सावन मास की इस कहानी को अंत तक जो भी सुनेगा, भगवान शंकर उस पर अपनी कृपा की बारिश जरूर करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है ये कहानी। एक गांव में छोटी सी कुटिया के अंदर माँ और उसका एक बेटा रहते थे। माँ और बेटा दोनों दिन रात मेहनत करते और चैन से अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन अचानक माँ को ख्याल आया कि बेटा बड़ा हो गया है और मैं बूढ़ी होती चली जा रही हूँ। कामकाज का हाथ बटाने के लिए एक सहारे की आवश्यकता है, अतः मुझे बेटे की शादी करनी चाहिए। माँ जैसी लड़की चाहती थी वैसी ही सुशील, गुणवान और संस्कारी लड़की उसको मिल गई। बहू सुबह जल्दी उठती, घर के सारे काम करती और नियमित रूप से भगवान शंकर की आराधना बड़े मन के साथ करती। समय गुजरता गया, सावन का महीना आ गया। उसके मन में विचार आया कि मंदिर जाकर भगवान शंकर को जल चढ़ाए। अपने मन में आए विचार को उसने अपनी सासू माँ के सामने व्यक्त किया, पर सासू माँ बहू को वैसे तो बहुत प्यार करती थी, पर उन्होंने मंदिर जाने के लिए मना कर दिया। थोड़ी देर तक तो यह सब चलता रहा, पर जैसे ही सास की नज़र बहू की से मिली, उसने पूछा, तुम्हारी नथ कहाँ है? बहू डर गई, पर हिम्मत और समझदारी से काम लेते हुए बोली, माँ जी, जब पानी लेने गई थी तब तक तो थी, उसके बाद का मुझे नहीं पता। सास बोली, याद करो, और कहाँ कहाँ गई थी? बहू ने कहा, हाँ माँ जी, उपले थापने के लिए भी गई थी। तो चलो वहां जाकर के ढूंढते हैं। दोनों उसी स्थान पर पहुंची, इधर उधर देखी, पर नथ कहीं नहीं मिली। तब सास ने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि उपले थापते हुए किसी उपले के अंदर चली गई हो, इसलिए उपले तोड़ करके देखते हैं। सास और बहू दोनों ने एक एक उपला तोड़ा। देखा, दोनों ही उपलों के अंदर एक एक नथ थी। सास ने कहा, नथ तो एक थी, ये दो कैसे हो गई? अब सास ने और उपले तोड़ने शुरू कर दिए। जो भी उपला तोड़ती उसी में नथ निकलती, जो भी उपला तोड़ती उसी में नथ निकलती। सास तो जैसे चक्कर खाने लगी और उसने बहू से अपनी कह सुनाई तथा कहा कि शायद भगवान शंकर ने खुश होकर मुझे एक नथ के बदले, और उसने कहा कि भगवान शंकर की भक्ति में इतनी शक्ति है, इसलिए अगले वर्ष मैं और तुम दोनों ही स्नान, तप एवं जप करेंगे सावन के महीने में। दोनों ने श्रद्धा पूर्वक अगले साल पूजा की। पूजा का ऐसा चमत्कार हुआ कि भोले शंकर ने प्रसन्न होकर उनका घर धन धान से भर दिया तथा इसके साथ ही साथ बहू को पुत्रवती होने का भी आशीर्वाद दिया। 9 महीने के पश्चात बहू एक पुत्र की मां बन गई। तो देखा, भगवान शंकर की भक्ति में कैसी शक्ति है, जो सभी के बिगड़े कामों को बना करते हैं तेरी आराधना, तू है सारे जगत की आत्मा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।